ये नजारा है नई वेब सीरीज गुल्लक 2 का, जो आ रही है सोनी लिव पर। कहानी एक बार फिर से मिश्रा परिवार की है, जो भारत का एक आम परिवार है, जहाँ पर एक पापा है जिनका नाम है संतोष मिश्रा, जो बिजली विभाग में काम करते हैं, स्कूटर चलाते हैं, और इनकी मम्मी जी हैं जिनका नाम है संतोष मिश्रा। ये एक आम हाउसवाइफ है। इनके 2 बेटे हैं, अन्नू और अमन, और ये सब मिलकर करा रहे हैं फोटोशूट, क्योंकि इनकी नई वेब सीरीज आ चुकी है। तो इस बार गुल्लक सीजन 2 में नया क्या है? क्या वही मिडिल क्लास वाले सपने हैं? छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें हैं? जानते हैं शो के कलाकारों से। गुल्लक 1 तो आपने देख ही चुके हैं, लेकिन गुल्लक 2 जल्दी आ रहा है। लेकिन इस गुल्लक 2 में क्या नया होगा, क्या होगा, ये इनसे ही जानते हैं, इन सभी से जानते हैं। पहले तो हम सीधा जमील सर गीताली मैम से पूछना चाहेंगे, गुल्लक 2 में क्या नया देखने को मिलने वाला ऑडियंस को, और कितनी कॉमेडी होने वाली है? भाई देखिए, सीज़न 1 में जो एक तफरी, हंसी मजाक ये सब था वो बरकरार है अभी भी। वो जो खेल, मज़ा जो है, मजाक है, और जो फ़नी मोमेंट्स हैं, किस्से हैं, वो वैसे ही हैं। लेकिन सीज़न 2 में मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों की गहराई जो है वो बढ़ जाती है। रिश्तों की जिम्मेदारी हर इंसान समझने लगता है, और रिश्तों में और ज़्यादा पुख्तगी आ गई है, और मज़ा जो है वो उसके अंदर और एक मायने आ गए हैं। जो रिश्तों का जो मायना है ना, वो मायना हम एक सारे कैरेक्टर्स समझने लगे। अपनी जिम्मेदारी, अपने रिश्ते को निभाना कैसे है, वो उसकी समझ ज़्यादा हो गई है। मेरे ख्याल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप रिश्तों को और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, तो उसकी झलक भी आएगी इसके अंदर, मजाक मस्ती हंसी खेल के साथ साथ। प्रोमो में देखा अमृत की बात चल रही थी, वो अमृत है क्या, ये पहले बताएंगे हमें आप? मैंने प्रोमो अमृत मेरे को समझ में नहीं आया, अमृत है क्या वो? वो तो आपको सीज़न 2 में फर्स्ट एपिसोड में समझ में आएगा कि अमृत क्या है। ये बहुत ही प्यार से बनाया हुआ सीज़न 2 है। हम सब ज़्यादा जुड़ गए थे नेचुरली, क्योंकि सीज़न 1 हमने साथ में किया है। पलाश और टीवीएफ की पूरी टीम हमारी जो थी, वो उन्होंने बहुत सारी रिहर्सल्स की हमारे साथ। दुर्गेश ने बहुत अच्छा लिखा है ये जो सीज़न है वो, और हमने बहुत सारे लाइट मोमेंट्स भी हैं, फ़न भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी है। और सच में बहुत स्पेशली लॉकडाउन के बाद जब हमने शूट किया, तो एक अलग सा बॉन्डिंग बन गया सब में। और चूंकि हम पहला सीज़न कर चुके थे और सेकंड सीज़न में फिर से आ रहे थे एक साथ, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और हमको तो शूट करते समय बहुत मज़ा आया, और परफॉर्म करते समय बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर सबको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। और अमृत क्या है, अमृत का जादू पता चलेगा। एक बात मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा था कि ये लॉकडाउन की वजह से क्या है ना, कि परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं उनके असल मायने समझ में आए। बहुत लोगों के रिश्ते टूटे, बहुत लोगों के रिश्ते मजबूत हुए। तो हम लोग जब ये शूट कर रहे थे, तो शायद when you reflect on your real life, तो आपको एहसास हुआ कि नहीं यार, परिवार एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस परिवार में वो चीज़ आपको दिखेगी भर भर के। रिश्ते की बात है, रिश्ते से इन दोनों से हम पूछते भैया, अगर गाड़ी और बाइक के बारे में पूछा क्या चाहिए, तो आप दोनों का आंसर क्या होगा? गाड़ी और बाइक। अगर बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो क्या होगा? यार मेरे को तो गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए क्योंकि गाड़ी में हम चारों आ सकते हैं। तो हाँ, लाइक पहले सीज़न में हमें स्कूटी चाहिए थी, तो आप बुलेट लेंगे? हाँ, तो बेसिकली बुलेट और अच्छी सी गाड़ी लेने का मन है। देखते हैं 3rd सीज़न तक आ जाएगी। इसमें आएगा तो इंटरवल और कुछ नहीं। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे मैम ने लॉकडाउन की बात की है, लॉकडाउन की बातें सेट पे हुई, मतलब उसने क्या काम किया और कितनी क्या प्रॉब्लम हुई लोगों को। अगर बात की जैसे आपसे घर का कुछ झाड़ू पोछा करना था, नहीं आता, कभी लाइफ में नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन में करना पड़ा, ऐसा कुछ है आप लोगों के मन? ऐसा नहीं कि लाइफ में पूरे लाइफ टाइम झाड़ू पोछा करना पड़ा है, और लॉकडाउन में और अच्छे से किया। तो लॉकडाउन में मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ कि काफ़ी खाना बनाने को मिला, साफ़ सफाई करने को मिला, तो वो तो लाइफ में था। दुनिया ने केक बनाए हैं इस बार। दुनिया ने केक बनाया, मतलब मैं तो अकेला ही रहता हूँ, तो मुझे झाड़ू पोछा करने की, खाना वाना बनाने की आदत है। तो मैंने देखा दुनिया भी कर रही थी, तो मज़ा आया देख के। हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कि झाड़ू पोछा नहीं लगाया, पहली बार लगा रहे हैं। वो बचपन से ही डाला गया है कि अपना सारा काम खुद से करो, फिर देखा जाएगा। आप लोगों ने कुछ ऐसा जो लाइफ में कभी नहीं किया होगा, लेकिन इस लॉकडाउन में आप लोगों को करना पड़ा? 4 महीने घर वालों के साथ रहे यार। ये सबसे बड़ी बात थी। मुझे लगता है मैं और मेरे हस्बैंड इतना साथ कभी नहीं रहे 4 महीना।
ये घर पे काम करने का जो सिलसिला है ना, ये मैं ये स्ट्रगल के वक्त में, शुरू के वक्त में बहुत किया है, सारा कुछ किया है घर का काम। और ये शायद उसी का नतीजा था या ऊपर वाले का करम था कि हमारे घर एक इन हाउस हेल्प थी उस वक्त, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसका बड़ा एहसान है कि एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। बस ये है कि परिवार के साथ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारा। बच्चों के साथ तो जाहिर है जितना वक्त गुजारे मज़ा ही आता है, लेकिन बीवी एक वक्त के बाद कहती कि ये कब जाएगा यार कि मतलब ये 5-6 महीने हो गए घर पे पड़ा हुआ है ये, तो ये तो घर पे देखने की आदत नहीं होती ना, उतने तब दिख गए इतने दिनों से 5-6-7 महीने, यार अब जाओ ना यार, काम पे निकलो ना। बस वही हो रहा था कि निकल जाओ, तो निकले तो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। जाते हुए मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि गुल्लक 2 में सबसे कहते हैं ना बेस्ट मोमेंट आप लोग का क्या था, जो अभी भी याद हो आपको, कि सबसे बेस्ट मोमेंट? मेरे ख्याल से वो जो हमने एक सीन बहुत ही इमोशनल सीन हुआ था कि जब हम चारों जने बहुत ही करीब आते हैं आखिर में, तो वो मेरे लिए सबसे टचिंग मोमेंट था। वही, हाँ, जिस मोमेंट का वो जिक्र कर रही हैं, वो शायद आपको डायरेक्टर साहब पलाश बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उसके बारे में। शायद वो इंटेंडेड नहीं था वैसा, और उसकी वजह से क्या हुआ ना कि कुछ चीज़ें बनती गई और निकलती गई, और एक ऐसा वक्त भी आया जिसमें कि वैभव ने कहा कि नहीं यार ये तो कहीं और निकल गया है, मुझे जो पहले सीन किया था मुझे आई शुड डू इट, रीडू इट, एंड इट वाज वेरी मैग्नानिमस एंड गुड ऑफ पलाश टू हैव डन इट अगेन फॉर हिम, क्योंकि वो चीज़ें इतनी प्यारी बन के निकली ना कि वो मोमेंट जो था मेरे ख्याल में हम चारों के लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी बन गई। बहुत कमाल हुआ। वो बहुत सारे मोमेंट्स थे मेरे सबके साथ, मेरे साथ तो हमेशा से रहा ही है बहुत, उससे मेरा और पापा का भी हमने जहाँ पे किया, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते थे जहाँ पे आप एक्चुअली कनेक्ट हो जाते थे और आप रो पड़ते थे। तो हम फर्स्ट सीज़न सेकंड सीज़न दोनों में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इवन मम्मी के साथ भी, तो हम सबके अपने अपने, मेरे साथ इन तीनों के बहुत वैसे, और इवन जो टीम भी थी उनके साथ भी बहुत, आई थिंक वो पूरा गुल्लक का सिनारियो ऐसा है कि वो सब एक पेज पे होते हैं, और अगर कोई रो रहा है तो फिर सब रोते हैं, कोई हंस रहा है तो सब हंस रहे होते हैं। तो लकीली फर्स्ट में भी यही था, सेकेंड में बहुत अच्छा रहे। आपकी इमोशनल मोमेंट तो नहीं, आपने कितने लोग कितना सबसे ज़्यादा सताए ये बताइए आप? यार तो मुझे लगा इमोशनल पूछोगे, मैं वो बना रहा था तो हमने सवाल चेंज कर दिया। मतलब मैं करता ही रहता हूँ यार, मतलब मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने किसी के साथ क्या कर दिया, और मैं मस्ती में उन्हें याद रहता है, उन्हें याद रहता है वो, लेकिन मुझे बहुत, मतलब मैं सीरियस जगह ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है कि कुछ होता रहे या कुछ चुल होती रहती है तो मैं काम करता रहता हूँ, तो मुझे कोई शांत अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये क्यों बैठा है यार, इसको कुछ डिस्टर्ब करें। तो और मैं जब वो होता है तो फिर मैं उसके साथ मेरा काम का दिमाग फिर वैसे चलता है, मैं सीरियस होकर नहीं कर पाता, इसलिए मैं फ़न करता हूँ। सबसे ज़्यादा किसको परेशान किया आपने? मैं सबको ही किया यार, सब मैं, मेरे द्वार में सबके लिए बराबर हिसाब है। मैं सबसे ज़्यादा किसी को परेशान किया है तो वो मैं, ग्रेटिट्यूड तो ये किसी को नहीं बख्शता है। इनकी इंस्टा स्टोरी हमेशा ऐसी होती है कि कुछ भी कर रहे होते हैं, कि अगर खाना भी खा रहे हैं आई एम ग्रेटिट्यूड, घूमने भी जा रहे हैं तो आई एम ग्रेटिट्यूड। मैंने इनका नाम ग्रेटिट्यूड अच्छी बात है ना। इतना भी मत करो कि ग्रेटिट्यूड की स्पेलिंग वैभव हो जाए। ऐसे ही परेशान करता था यही था। तो यार हाँ, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये आप जब लेकिन इसके वजह से मुझे लगता है ना कि वो जो एक लाइटर एक माहौल बनता है सेट पे, वो इन दोनों की वजह से बनता था, एंड मतलब मेरे लिए इट वाज वेरी ये आदमी, मतलब ये एक ऐसा एक कैरेक्टर है जो पूरे सेट की हवा बदल सकता है। तो अगर ये नहीं है, किसी दिन शूट नहीं कर रहा है, तो हम लोग बहुत खुश होते थे। नहीं की बात कह दी आपने। तो अगर ये नहीं होता था तो हम लोग मिस करते थे थोड़ी देर, बट जब फिर काम सीरियसली होने लगता है तब मिस ही नहीं करते थे कि अरे अच्छे से काम हो रहा है यार। कोई फालतूगिरी नहीं हो रही है। बट ये जब आता था तो ये अपना भाई अपना इसका स्टाइल है आने का हर जगह कि अमन आ गया है, हर्ष मायर आ गए, अब अपना अपना काम भूलो, अभी मस्ती करके काम करेंगे। तो वो इज वेरी वेरी चार्मिंग, वेरी स्वीट
एंड वी ऑल लव हिम. आई डोंट नो व्हाई, बट एक्चुअली हाँ, वो इमोशनल इतना स्ट्रांग है कि जब पैकअप हो जाता है, रैपअप भी हो जाता है, तो 10 दिन लगते हैं ये इन चारों से या पांचों से पूरी टीम से निकलने के लिए. बहुत खूबसूरत चीज़ है इस सीज़न और इस गुल्लक की. कहते आते सर मैम प्लीज़, जो हमारे फैंस से साजू बेटे और आज तक है, उनको अब जाते क्या करना चाहेंगे आप सभी? मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब हमारा गुल्लक सीज़न 2 सोनी लिव पे देखिए. ये TVF का क्रिएशन है और पलाश ने डायरेक्ट किया है, दुर्गेश जी ने लिखा है और हमने सब बहुत प्यार से बनाया है. और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग देखेंगे, एक साथ फैमिली के साथ देखेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली शो है और हमारी किस्सों की गुल्लक आपके घर में ज़रूर प्यार लाएगी. वैसे यहाँ पर मिश्रा परिवार का अंदाज काफी अनोखा है. लगता है सीजन 2 में काफी कुछ अलग होगा. तो उम्मीद करते हैं कि पहले सीजन की तरह इस बार सोनी लिव पर गुल्लक 2 भी सबको पसंद आए. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो.